मैथ मस्ती में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर के आए हुए हैं वर्ग 9th के विषय इतिहास के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। हमारा पहला क्वेश्चन है, कस्तूनतुनिया का पतन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए में है 1453 ईस्वी में, बी में है 1455 में, और सी में है 1492 में, और डी में है 1498 में। यानी कहने का मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, 1453 में कस्तूनतुनिया का पतन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? ऑप्शन नंबर ए में है इंग्लैंड का, बी में है पुर्तगाल का, सी में है स्पेन का, और डी में है फ्रांस का। यानी कहने का मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, पुर्तगाल का। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैरोलिगियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए सलरमा, बी में है नेपोलियन, सी में है हिटलर, और डी में है जोमोरिन। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, हिटलर। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, हिटलर था। यानी कहने का मतलब हुआ कि कैरोलिगियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो हिटलर था। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी रोमन साम्राज्य कहते हैं किसको? ऑप्शन नंबर ए में है तुर्कों को, बी में है अरबों को, सी में है कैरोलिगियन को, और डी में है ब्रिटिश को। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, तुर्कों को पवित्र रोमन साम्राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरीन कहाँ का शासक था? तो ऑप्शन नंबर ए में है कालीकट, बी में है रोम, सी में है अरब, और डी है तुर्की। यानी कि हमारा कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए सही है, कालीकट का था। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए में है कोलंबस, बी में है अमेरिगो वेस्पुसी, और सी में है बार्थोलोम्यू डियाज, और डी में है वास्को डी गामा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तमाशा अंतरिक्ष का पता किसने लगाया था? ऑप्शन नंबर ए में है सौर जानने ने, बी में है सेबेस्टियन कैबोट ने, सी में है मैगलेन ने, और डी में है बार्थोलोम्यू डियाज ने। यानी हमारा कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है, मैगलेन ने यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, बार्थोलोम्यू डियाज ने उत्तमाशा अंतरिक्ष का पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में धर्म युद्ध किन के बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है ईसाइयों और तुर्कियों के बीच, बी में हिंदू और तुर्कों में, सी में हिंदुओं और मुसलमानों में, और डी में बौद्धों और जैनों में। यानी कहने का मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ये सही है, ईसाइयों और तुर्कों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबनामा यानी कंपास का व्यवहार सबसे पहले किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए में भारतीयों द्वारा, बी में यूरोपियनों द्वारा, सी में चीनियों द्वारा, और डी में अरबों द्वारा। यानी कहने का मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, अरबों के द्वारा कुतुबनामा यानी कंपास का व्यवहार सबसे पहले किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए में केबरल ने, बी में मैगलेन ने, सी में कोलंबस ने, और डी में बार्थोलोम्यू डियाज ने। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, मैगलेन ने। यानी मैगलेन ने विश्व का सबसे पहले चक्कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में सर्वहारा क्रांति, बी में मध्यवर्गीय क्रांति, सी में सैनिक क्रांति को, और डी में है आर्थिक क्रांति को। यानी कहने का मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, मध्यवर्गीय क्रांति को फ्रांस की क्रांति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास प्रथा का अंतिम रूप कब समाप्त हुआ? ऑप्शन नंबर में 1848 में, बी में है 1448 में, सी में 1748 में, और डी में है 1948 में। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ये सही है, 1848 में दास प्रथा का अंतिम रूप समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा लेकर इंग्लैंड ने 1832 में कौन सा एक्ट पारित किया? ऑप्शन नंबर ए में है सैनिक एक्ट, बी में रिफॉर्म एक्ट, सी में स्टेट जनरल एक्ट और डी में नेपोलियन एक्ट। यानी कि हमारा कहने का ऑप्शन नंबर बी सही है, रिफॉर्म एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि मैं ही राज हूँ? ऑप्शन नंबर ए में है लुई 14वां, बी में है लुई 16वां और सी में चार्ल्स 10 और डी में लुई फिलिप। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, लुई 14वां ने कहा था कि मैं ही राज हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? ऑप्शन नंबर ए में है लुई 14वां, बी में है लुई 16वां, सी में है चार्ल्स 10वां और डी में है लुई फिलिप। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, लुई 16वां। यानी कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा लुई 16वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रथम स्टेट में आते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है समांत, बी में है विद्वान और सी में है किसान और डी में है पादरी। यानी कहने का मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, पादरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए में मॉन्टेस्क्यू ने, बी में वॉल्टियर ने और सी में रूसो ने और डी में दिदारो ने। यानी कि कहने का मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो ने किस सिद्धांत का प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर ए में शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को, बी में निरंकुश शासन का, सी में समाजवादी शासन का और डी में जनमत का। यानी कहने का मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ये सही है, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का रूसो ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर में वोल्टेयर, बी में रूसो, सी में जॉन लॉक और डी में नेकर। यानी कहने का मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, वोल्टेयर जो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्तिल का पतन किस दिन हुआ था? ऑप्शन नंबर में है 5 मई को, बी में है 24 जून 1789 को, सी में 14 जुलाई 1789 को और डी में इनमें से कोई नहीं। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, बास्तिल का पतन 20 जून 1789 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस की तिथि किस तिथि को मनाया गया है? फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है 4 जुलाई को, बी में है 14 जुलाई को, सी में 15 अगस्त को और डी में है 27 अगस्त को। यानी कहने का मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, 14 जुलाई को फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस क्रांति में दिया गया था? ऑप्शन नंबर में अमेरिकी क्रांति में, बी में फ्रांसीसी क्रांति में, सी में गोरखपुर क्रांति में और डी में रूसी क्रांति में। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, फ्रांसीसी क्रांति में। यानी कि कहने का मतलब स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए में टू ट्रीजन, बी में है दी स्पिरिट ऑफ लॉ, सी में है दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डी में है विश्वकोश। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, दी स्पिरिट ऑफ लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार निम्नलिखित में क्या था? ऑप्शन नंबर ए में है सक्रिय नागरिकों को, बी में निष्क्रिय नागरिकों को, सी में महिलाओं को और डी में राज परिवार के सदस्यों को। यानी कहने का मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, सक्रिय नागरिकों को। नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार सक्रिय नागरिकों को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू की गई? ऑप्शन नंबर में उदार तानाशाही, बी में निरंकुश राजतंत्र, सी में सैनिक तानाशाही और डी में गणतंत्रात्मक व्यवस्था। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। 1789 क्रांति के बाद फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था की शासन प्रणाली लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में 1914 ईस्वी में, बी में 1918 ईस्वी में, सी में 1939 ईस्वी में, डी में 1945 ईस्वी में।
यानी कि हमारा प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वसलाव आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया? ऑप्शन नंबर ए में जर्मनी ने, बी में रूस ने, सी में इंग्लैंड ने और डी में है अमेरिका ने। यानी कहने का मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, अमेरिका ने सर्वसलाव आंदोलन को राष्ट्र ने बढ़ावा दिया था। यानी कि अमेरिका सर्वसलाव आंदोलन को अमेरिका राष्ट्र ने बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में किस राष्ट्र की पराजय हुई? ऑप्शन नंबर ए में जर्मनी की, बी में रूस की, सी में इंग्लैंड की और डी में है अमेरिका की। यानी हमारा कहने का मतलब ऑप्शन नंबर हमारा ये सही है, जर्मनी की प्रथम विश्व युद्ध में हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र निम्न में कौन था? ऑप्शन नंबर ए में अमेरिका, बी में जर्मनी, सी में रूस और डी में इंग्लैंड। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, रूस जो था प्रथम विश्व युद्ध 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय संधि में किस महादेश का मानचित्र बदल गया? ऑप्शन नंबर ए में है एशिया का, बी में अफ्रीका का, सी में अमेरिका का, डी में है यूरोप का। यानी कि हमारा कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है, यूरोप का वायसराय की संधि में मानचित्र बदल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में लॉर्ड एटली, बी में है विंस्टन चर्चिल, सी में छोटा पिट, डी में है लॉयड जॉर्ज। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ निम्न में से कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1914 ईस्वी में, बी में 1918 ईस्वी में, सी में 1939 ईस्वी में, डी में 1945 ईस्वी में। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? ऑप्शन नंबर ए में है लंदन पर, बी में है बर्लिन पर, सी में है हिरोशिमा पर और डी में पैकिंग पर। यानी कि कहने का मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, हिरोशिमा पर और एटम बम पहला परमाणु एटम बम गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में किस वर्ष इटली ने समर्पण किया? ऑप्शन नंबर 1914 में, बी में 1942 में, सी में 1944 में और डी में 1945 में। यानी कि कहने का मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, 1944 में इटली ने समर्पण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्व जर्मनी को किसके संरक्षण में रखा गया? ऑप्शन नंबर में है ब्रिटेन के, बी में फ्रांस के, सी में अमेरिका के और डी में है रूस के। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, रूस के संरक्षण का अधिकार दिया गया था जर्मनी को रक्षा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नाजीवाद किसका समर्थक था? ऑप्शन नंबर ए राजतंत्र का, बी में प्रजातंत्र का, सी में है राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का, सी में है इनमें से कोई नहीं। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है जर्मनी में, बी में है इटली में, सी में है जापान में और डी में है रूस में। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाजीवाद का उदय कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में कब हुआ था, कहाँ हुआ था ऑप्शन नंबर ए में जर्मनी में, बी में है इटली में, सी में है जापान में और डी में है रूस में। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, जर्मनी में। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, जर्मनी में। यानी कहने का मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, जर्मनी में नाजीवाद का उदय जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन कैंप का लेखक निम्न में कौन है? ऑप्शन नंबर में हिटलर, बी में है मुसोलिनी, सी में है बिस्मार्क और डी में है कैजर विलियम। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? ऑप्शन नंबर 1919 में, बी में 1929 में, सी में 1933 में, डी में 1939 में। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में गेस्टापो क्या है? ऑप्शन नंबर ए में गुप्त पुलिस संगठन, बी में सेना का विशिष्ट टुकड़ी और सी में
एक राजनीतिक दल और डी में इनमें से कोई नहीं, यानी कि हम कहने का मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, गुप्त पुलिस संगठन, यानी कि गेस्टापो एक गुप्त पुलिस संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर के प्रजातीय नीतियों के विशेषाधिकार शिकार निम्न में कौन बने? ऑप्शन नंबर ए में है शुद्ध नस्ल वाले यार, बी में यहूदी, सी में जिप्सी या डी में है ईसाई, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, यहूदी। यहूदियों ने हिटलर के प्रजातीय नीतियों के विशेष शिकार बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर का प्रचार मंत्री निम्न में से कौन था? ऑप्शन नंबर में गोबेल्स, सी में जलमर सास्ट, सी में है गोरिंग और डी में है हिमलर, यानी कि कहने का मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ये सही है, गोबेल्स। हिटलर का प्रचार मंत्री गोबेल्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर ने राष्ट्र की संघ की सदस्यता कब छोड़ी? ऑप्शन नंबर ए में 1923 में, बी में 1933 में, सी में 1939 में, डी में 1945 में। हाँ, ये ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर के किस देश पर आक्रमण की परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए में है रूस पर आक्रमण, बी में अमेरिका पर आक्रमण, सी में पोलैंड पर आक्रमण, डी में है इटली पर आक्रमण, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, पोलैंड पर आक्रमण। हिटलर के पोलैंड पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर है मार्क, बी में है डॉलर, सी में है पौंड, डी में है रूबल, यानी कहने का मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ये है सही, मार्क। जर्मनी का मुद्रा का नाम मार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी का औद्योगिकरण क्षेत्र क्या था? ऑप्शन नंबर बर्लिन, बी में ऑलसेस लॉरेंस, सी में डाइजिंग, डी में है रूर, यानी कहने का मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑलसेंस लॉरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या? ऑप्शन नंबर है रेड शॉट, बी में ब्लॉक शॉट, सी में स्वास्तिक, डी में कमल, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, स्वास्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर में 1884 ईस्वी में, बी में 1865 ईस्वी में, सी में 1874 ईस्वी में, डी में 1885 ईस्वी में, यानी कहने का मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, 1865 ईस्वी में भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक मांझी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 1750 ईस्वी में, बी में 1774 ईस्वी में, सी में 1875 ईस्वी में, डी में 1850 ईस्वी में, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ये सही है, 1750 ईस्वी में तिलक मांझी का जन्म हुआ था। हेलो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो इतना ही पर समाप्त हो रहा है। यदि आप लोगों को पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा लोग। धन्यवाद।